अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सी प्लस प्लस का बेसिक। अगर आपको सी प्लस प्लस का बिल्कुल नॉलेज नहीं कि सी प्लस प्लस है क्या भाई, सी प्लस प्लस के इवन कि आपको हेडर फाइल्स का भी नहीं पता, आपको इतना भी नहीं पता कि डेव सी प्लस प्लस के अंदर हम कोडिंग क्यों करते हैं, मतलब कि आपको बिल्कुल नो हाउ ही नहीं है सी प्लस प्लस के बारे में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो ये ट्यूटोरियल है आपके लिए। ठीक है, तो आई होप कि जब आप ये वीडियो देखेंगे, ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आएगा। ये इसलिए है क्योंकि अगर आपको कोडिंग नहीं आती ना, तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और बहुत अच्छी एग्जांपल्स को भी बीच में इंक्लूड करेंगे ताकि आपको ये लेक्चर बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए। सो दिस लेक्चर फॉर बिगनर्स, ओके, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, और टू द पॉइंट बात करेंगे। जो जो आपके मसाइल हैं हम उनको कैप्चर करेंगे और उन मसाइल का यहाँ पर जिक्र किया करेंगे। अगर आपको उसके बाद भी अगर कोई इशू आता है तो या आप कमेंट्स कर सकते हैं या आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा। तो या आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं यार इसमें ये मसला आ रहा है। ओके, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल को। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने नीचे एक लाइन भी लिखी है, लर्न सी प्लस विद इजी वे एंड क्लियर आल कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक्स। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एक बात आती है कि भाई ये डेव सी प्लस प्लस पर ही हम कोडिंग क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन है। डेव सी प्लस प्लस एक आईडीई है। आईडीई क्या होता है? आईडीई एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिस पे आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जिस पे आप प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इसका हमारे पास शॉर्ट फॉर्म होता है HLL, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है जो हमारे लिए बनाई गई है और हम ही इसको मुश्किल समझ रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस आपकी तो बेसिक लैंग्वेज होती है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं डेव सी प्लस प्लस से। तो डेव सी प्लस प्लस क्या है? एक आईडी है जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं। ओके, और इसके अंदर सिर्फ हम सी प्लस प्लस ही रन कर सकते हैं क्योंकि हर लैंग्वेज का एक अपना आईडीई होता है। हम सी प्लस प्लस के लिए यूज करते हैं डेव सी प्लस प्लस। डेव सी प्लस प्लस हमारा रन नहीं करता जावा के कोड को, क्योंकि जावा के लिए हमारे पास एक अलग आईडीई बना होगा, एक अलग सॉफ्टवेयर बना होगा जो जावा के कोड को रन करेगा। अब हम ये कहें कि डेव सी प्लस प्लस के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं? नो, हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि डेव सी प्लस हमारे पास सिर्फ सपोर्ट करता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज को। ठीक है, हर लैंग्वेज का एक अपना अलग आईडी होता है। ठीक है, अब जैसे कि टर्बो सी प्लस प्लस भी हमारे पास यूज होता है सी प्लस प्लस को रन करने के लिए। ठीक है, मुख्तलिफ आईडी हैं आपके पास, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो सी प्लस प्लस को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो उसके बाद हम अब आगे चलते हैं। डेव सी प्लस हमारे पास सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस अगर आपने नहीं किया हुआ तो मैं एक वीडियो बना लेता हूँ उस पर भी। तो अगर आपने डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल किया है तो आइए हम अब उसको ओपन करते हैं। सो हियर ये मेरी आपको डेस्कटॉप स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अगर आपके पास पड़ा हुआ इंस्टॉल हुआ है तो फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर दे सकते हैं इफ़ यू सी हेयर। ओके, अगर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं डेव सी प्लस प्लस। यहाँ पर आप टाइप करते हैं। अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई भी चीज़ इंस्टॉल हुई पड़ी है, अगर आपको सामने शो नहीं हो रही, तो आप इस बार के अंदर जाकर सर्च करेंगे तो ये आपकी हार्ड डिस्क से चीज़ों को निकाल के ले आएगी और आप यहाँ से अपनी चीज़ों को ओपन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, आपको ये कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलने वाला है डेव सी प्लस प्लस का। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें कोडिंग करने के लिए एक फाइल बनानी पड़ेगी। अब भाई फाइल क्यों बना रहे हैं? फाइल इसलिए जरूरी है ताकि हमारा जितना कोड है वो टोटली एक फाइल के अंदर पड़ा हो। और वो फाइल हमारे पास क्या होती है, कंपाइलर जब क्या करता है पूरे कोड को हमारे को रीड करता है ना, वो कंपाइलर भी क्या करता है एक फाइल बनाता है। वो फिर फाइल आगे वो सीपीयू को देता है कि भाई इस फाइल को क्या करो तुम, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर फाइल बनाना लाजमी होती है ताकि हमारा जो कोड है वो एक स्पेसिफिक फाइल के अंदर पड़ा रहे, ताकि हमारे पास मुख्तलिफ फाइल का कोड आपस में मिक्स ना हो। ओके, तो चलें हम अब फाइल बनाते हैं। फाइल हम दो तरीकों से बना सकते हैं, शॉर्टकट की बताता चलूंगा और साथ साथ यहाँ पे तरीका बताता चलूंगा। जहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा अगर मैं आपके लिए जूम करूँ, अगर ये हो सकता है मुझसे तो
आई थिंक सो ये नहीं हो रहा जूम, ठीक है। ओके, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा हो फाइल का ऑप्शन, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ऊपर से, अगर आपके सामने कंप्यूटर पर आप लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप पे आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा एक फाइल का ऑप्शन। इस पर अगर आप क्लिक करें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा न्यू। तो न्यू के ऊपर जैसे आप होवर करेंगे, आपके पास एक सामने एक और पॉपअप खुलेगा। इसके ऊपर आपको नज़र आएगा सोर्स फाइल, ठीक है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फाइल बन जाएगी। ओके, समझ आ गई। ये तो हमारा था फाइल के बटन से इस तरह ओपन करना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप फाइल को ओपन करें, फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप ये कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कंट्रोल एन प्रेस करें तो आपके पास एक और फाइल बन जाएगी। ये देखो मेरे पास दूसरी फाइल बन गई, यूनाइटेड 2। ये मेरे पास फर्स्ट फाइल है, ये मेरे पास सेकंड फाइल है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल को क्लोज करता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी तक एक ही फाइल काफ़ी है। ओके, तो हम अब सी प्लस प्लस कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट कहाँ से करें। देखें, सी प्लस प्लस को लिखने का एक सिंटैक्स है। सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, उसके बाद क्या चीज़ आएगी, उसके बाद क्या चीज़ आएगी। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो है हमारे पास हेडर फाइल्स। ओके, व्हाट इज हेडर फाइल्स भाई। हेडर फाइल्स हमारे पास, अगर मैं जूम करूँ थोड़ा थोड़ा आपको, आपके लिए तो ये नजर आ रहा है भाई। हेडर फाइल्स हमारे पास सबसे पहले क्यों आती हैं, क्योंकि हम हम हेडर फाइल इसलिए यूज करते हैं टॉप पे, ताकि हम उनमें से जो हेडर फाइल के अंदर जो हमारे पास फंक्शंस पड़े हैं उनको हम निकाल के लिख सकें। ओके, ये हमारे पास सिंटैक्स है प्रोग्राम को लिखने का। अब हेडर फाइल से पहले हम क्या लिखते हैं वो हम देखते हैं। उससे पहले हम हेडर फाइल समझ लेते हैं भाई, हेडर फाइल एक्चुअल में है क्या चीज़, ठीक है। उसके लिए मैंने स्लाइड बनाई है, मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल भी रखी है, अगर आप उसको देखें तो, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हेडर फाइल्स हमारे पास क्या होती है, हेडर फाइल हमारे पास एक लाइक का शॉप, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरी एक दुकान है, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, मेरी एक दुकान है जिसके अंदर मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। लाइक मैं ये समझ लेता हूँ कि ये मेरी शॉप है, ये क्या मोटरसाइकिल की शॉप है, ठीक है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, ठीक है, ये मेरी शॉप है। इसके अंदर मेरे पास ये कुछ चीज़ें मेरी पड़ी हुई हैं। ओके, कुछ मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, लाइक 3-4 आइटम मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मेरे देखो वर्किंग एरिया, यहाँ पर मैं बैठ के काम करता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक मोटरसाइकिल वाला आया, तो उसकी कुछ चीज़ ख़राब है, तो वो मैं चीज़ क्या करूँगा, बनाने बैठ जाऊँगा, नहीं। मैं क्या करूँगा, अपनी दुकान के अंदर आऊँगा ट्रैवल करके, तो वो चीज़ यहाँ से निकालूंगा और यहाँ पर आकर उसके बाइक के ऊपर लगा दूंगा, फिट कर दूंगा, उसके यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, ठीक है। ये बात परफेक्ट है, समझ आई। मतलब कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे बनी बनाई हुई मिल जाएगी। वो कहाँ पे होगी, मेरी शॉप के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। हाँ, ये बात समझ आई आपको या नहीं आई। ओके, अब एक पॉइंट आप देखें, यहाँ पर मैं वो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ जो मेरी शॉप में पड़ी हुई है, ठीक है। अगर तो वो चीज़ मेरे शॉप में नहीं है, लेट्स सपोज मोटरसाइकिल की कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरी शॉप में नहीं पड़ी है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे एक और शॉप के पास जाना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम्हारे पास है ये चीज़ या नहीं है, अगर इसके पास है तो फिर मैं इससे ले आऊँगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो पहले तो मैं अपनी शॉप में जाऊँगा भाई, यहाँ पर अगर मुझे नहीं मिली वो चीज़ तो मैं यहाँ पे हट के दूसरी शॉप पे जाऊँगा, और मुझे वहाँ से अगर मिल गई तो मैं उस शॉप में से चीज़ को लाकर यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अगर मुझे उससे भी ना मिली तो मैं किसी तीसरी शॉप के पास जाऊँगा, ठीक है। ओके, ये तो मेरे पास हो गया शॉप्स का कॉन्सेप्ट। ओके, अगर आप एक बात को गौर करें तो फिर हेडर फाइल्स क्या हैं। हेडर फाइल्स हमारे पास इज लाइक एज सेम एज शॉप, ये एक शॉप की तरह है, ठीक है। अब हमारे पास हेडर फाइल्स के अंदर हमारे पास वो फंक्शंस जो बिल्ट इन पड़े होते हैं, जिनको हम नीचे निकाल निकाल के सी प्लस प्लस के अंदर यूज करते रहते हैं, ठीक है। अब हेडर फाइल्स हमारे पास एक शॉप है जिसके अंदर हमारे पास बने बनाए फंक्शंस पड़े हैं। अगर हमें चाहिए हो वो फंक्शन तो वो हम निकाल निकाल के इस्तेमाल करते रहते हैं,
ठीक है। अब मैं अभी आफ्टर फाइल्स आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ जाएगा। अगर मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर, अगर आप इस एग्जांपल को दिमाग में रखें, अगर मेरे पास कोई चीज़ इस शॉप में नहीं है तो मैं दूसरी शॉप में जाऊंगा। इसी तरह से अगर मेरे हेडर फाइल के अंदर वो फंक्शन नहीं है जो मैं नीचे यूज़ कर रहा हूँ, तो उस वो फंक्शन कहाँ है, मुझे उसकी हेडर फाइल ऊपर अटैच करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो फंक्शन एक हेडर फाइल में नहीं है, फिर मैं उस फंक्शन को लगाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए मैं किसी और हेडर फाइल का इस्तेमाल करूंगा। भाई ये इसमें नहीं है तो इसमें होगा। ठीक है, अगर इसमें भी नहीं है फिर मैं कोई और हेडर फाइल इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, हेडर फाइल हमारे पास इज लाइक सेम एज शॉप, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या पड़े होते हैं, बनी बनाए हुए फंक्शंस पड़े होते हैं जिनको हम निकाल निकाल के नीचे प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं। ओके, तो अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आई है तो लाइक करें, नहीं समझ में आई तो भी लाइक करें। ठीक है, अगर नहीं आई तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसको और डिटेल में जाऊंगा और एग्जांपल देखूंगा। ठीक है, ओके। सो हम यहां पर अब आ चुके हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हेडर फाइल हमारे पास कौन सी है, सबसे पहली शॉप क्या है, सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल कौन सी है। हेडर फाइल को लिखने का तरीका है, हम उससे पहले क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड। ये है, ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूज होता है कि जो हम सामने हेडर फाइल लिखेंगे उसको प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने के लिए हमारे पास यूज किया जाता है हैश इंक्लूड। ओके, अब हेडर फाइल को कहाँ लिखेंगे, हैश इंक्लूड के बाद लिखेंगे। ठीक है, हैश इंक्लूड के बाद आप लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन डालेंगे, उसके अंदर आप हेडर फाइल का नाम लिखेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक हेडर फाइल है, उसका नाम है आयोस ट्रीम। ठीक है, ये हमारे पास नाम है किसका, हेडर फाइल का। अब इस हेडर फाइल के अंदर क्या है, इस हेडर फाइल के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास क्या है इनपुट, और एक हमारे पास क्या है आउटपुट। ठीक, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास फंक्शन है इनपुट के लिए और एक हमारे पास फंक्शन होता है आउटपुट के लिए, जो हमारे पास आयोस्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये दो फंक्शन अगर मुझे यूज करने हुए तो मैं भाई इस हेडर फाइल का इस्तेमाल करूंगा। इस दुकान के अंदर जाऊंगा, इस दुकान के अंदर मेरे पास दो चीजें पड़ी हुई हैं, एक इनपुट के लिए हमारे पास एक फंक्शन पड़ा है जिसको हम सी इन कहते हैं, और एक आउटपुट के लिए हमारे पास फंक्शन पड़ा है जिसको हम सी आउट कहते हैं। ओके, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, हेडर फाइल्स के बाद फिर मुझे क्या लिखता है, एक हम वर्ड लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये हमारे पास एक बंदा है, ये समझ लें। std हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस, ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, std को समझते हैं, इन पिछले दो लफ्जों को आप छोड़ दें। std हमारे पास एक बंदा है जो हमारे पास क्या करता है, हेडर फाइल को कनेक्ट करता है, जो हमने नीचे हेडर फाइल में से निकाल निकाल की चीजें यूज की हुई हैं। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। उसके बाद आपके पास आ जाता है मेन फंक्शन, इंट लिखते हैं, इंट इज द डाटा टाइप। ये डाटा टाइप क्या, अभी हम देखते हैं। इंट मेन, मेन इज द फंक्शन, इसके बाद आपके ये ब्रैकेट्स आएंगे, उसके बाद आपके पास फ्लावर ब्रैकेट्स आएंगी। ठीक है, ओके। अब है क्या, अब है क्या देखना, अब ये हेडर फाइल जो मेरे पास यहां पर लिखी हुई है, इसको मैंने अपने मेन फंक्शन के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, अब हेडर फाइल के अंदर कौन सी दो चीजें पड़ी हुई हैं, एक इनपुट फंक्शन पड़ा हुआ है, एक आउटपुट के लिए फंक्शन पड़ा हुआ है। दो फंक्शन पड़े हुए, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए फंक्शन मेरा पड़ा हुआ, किसके अंदर, आयोस्ट्रीम की हेडर फाइल के अंदर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास और भी फायदे होते हैं, जैसे कि हमें अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, अब वो स्क्वायर रूट का एक फंक्शन पहले से बना हुआ पड़ा है। ठीक है, मैं यहाँ से डायरेक्टली भी लॉजिक लगा के स्क्वायर रूट फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कोई पहले की चीज़ बनी पड़ी हो, अगर मैं उसके अंदर वैल्यू डालूँ, वो मुझे उसका स्क्वायर निकाल के दे दे, तो उसके लिए हमारे पास एक हेडर फाइल होती है, उसका नाम होता है हमारे पास सी मैथ। ठीक है, सी मैथ हमारे पास एक हेडर फाइल है। ठीक है, ये मैं यूं नहीं लिख रहा हैश इंक्लूड डाल के, लेकिन आप हेडर फाइल को यूं लिखते हैं। अब आयोस्ट्रीम की जगह मैं आयोस्ट्रीम के बाद मैं दूसरी फाइल को इंक्लूड कर सकता हूं, लाइक इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, कंट्रोल सी दबाएंगे कॉपी हो जाएगा, और इसी के नीचे कंट्रोल वी दबाएंगे पेस्ट हो जाएगा। और इसके अंदर अब मैं क्या लिखता हूँ, आयोस्ट्रीम की जगह सी मैथ, सी मैथ। अब सी मैथ के अंदर क्या पड़ा हुआ भाई, सी मैथ के अंदर मैथ के रिलेटेड हमारे पास फंक्शन पड़े। अगर मैंने किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो मैं एस क्यू आर के अंदर क्या करूंगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दूंगा, लाइक 10 दे दूंगा, मुझे 10 का स्क्वायर निकाल के दे देगा। अब ये एस क्यू आर खुद कहाँ पड़ा हुआ है, सी मैथ हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। अगर मैं एस क्यू आर को यूज करूंगा तो उसके लिए मस्ट है कि मुझे सी मैथ की हेडर फाइल का होना लाजमी है।
ओके, हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी भी? ठीक, अगर नहीं हुआ तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना, अगर हुआ तो वेल डन। अब ये एसटीडी क्या है? इसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन है सी आउट। सी आउट क्या काम करता है, अभी हम देख लेते हैं। देखो, सी आउट हमारे पास लिखते कहते हैं, यूं लिखते हैं सी आउट, उसके बाद हम डालते हैं दो लेस देन की ब्रैकेट्स, उसके बाद हम डालते हैं ये स्ट्रिंग, ठीक है, डबल स्ट्रिंग, ओके, डबल कोट्स इसको भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे ना वो आपको आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ बासित, दिस इज माई नेम, ओके। उसके बाद आपको हर लाइन को जब आप टर्मिनेट करते हैं, जब आप लाइन का एंड करते हैं, लाइन के एंड में आपको सेमीकोलन डालना लाजमी होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज एन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये लाइन बाय लाइन चलती है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये सिंटैक्स एरर दे देगी, ओके। अब क्या होगा, अब ये रन होगा, हाँ रन होगा, लेकिन हो क्या रहा है, इसकी लॉजिक को समझिएगा। अब सी आउट कहाँ पड़ा हुआ है? सी आउट कहाँ पड़ा हुआ है? आईओस्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास यूज होता है, जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं इसके अंदर, इसको आउटपुट पर डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास यूज होता है सी आउट, ठीक है। सी आउट हमारे पास ये काम करता है, ओके। अब ये सी आउट कहाँ पड़ा है? सी आउट पड़ा हुआ आईओस्ट्रीम के अंदर, ठीक है। अब आईओस्ट्रीम के अंदर अगर सी आउट पड़ा हुआ है तो मेरा मेन फंक्शन को कौन बताएगा कि ये जो मेरा सी आउट है ये आईओस्ट्रीम में से निकल के आया है? ठीक है, बात को समझ रहे हैं? मेरे मेन फंक्शन को, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, इन दोनों को नहीं पढ़ेगा, कंपाइलर कुछ भी नहीं पढ़ता, कंपाइलर डायरेक्ट पढ़ता है मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, बस। कंपाइलर किसको पढ़ेगा? मेन फंक्शन के अंदर जो कुछ चीज लिखी है आप उसको कंपाइलर डायरेक्ट आता है सबसे पहले मेन फंक्शन के पास, भाई मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को पढ़ता है, ओके। अच्छा, अब क्या होगा, जब कंपाइलर आएगा उसको रीड करेगा, उसको नजर आएगा सी आउट, वो परेशान हो जाएगा, भाई सी आउट क्या है, भाई सी आउट क्या है। वो तो पहले सोचेगा ये बिल्ट इन है, बिल्ट इन का मतलब तो पहले से बना हुआ है, ये कोई पहले से बनी हुई चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये देखेगा कि सी आउट कहाँ है। फिर अब आ जाता है कंपाइलर, अभी इसको नहीं जानता, कंपाइलर इसको नहीं जानता कि आईओस्ट्रीम क्या है, ठीक है। अब सी आउट का तहारुफ कराएगा एसटीडी कंपाइलर को। एसटीडी एक बंदा है, जो कुछ हम हेडर फाइल के अंदर लिखते हैं उसको अगर हम नीचे यूज कर लें, ठीक है, जो कुछ हमारे हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है उसको अगर हम नीचे यूज करें तो वो कंपाइलर को बताने के लिए हमारे पास यूज होता है एसटीडी के, भाई ये जो लिखा हुआ है, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है, ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में से आया है जो कि हमारे पास आईओस्ट्रीम है, ठीक है। इससे अगर एग्जांपल देखूं तो मैं यूं देना चाहूंगा कि मेरा किसी तीसरे बंदे के साथ ताल्लुक नहीं, हम तीन बंदे हैं, ठीक है, हम तीन बंदे हैं, हम तीन बंदे मान लेते हैं, ओके। अब मेरा ताल्लुक दूसरे बंदे के साथ है, मैं हूं, मेरा कज़न है, एक तीसरा बंदा, ठीक है। अब मेरा कज़न क्या है, तीसरे बंदे को जानता है, लेकिन मैं उस तीसरे बंदे को नहीं जानता, मेरा ताल्लुक वास्ता है मेरे कज़न के साथ, ठीक है। अब मैंने कोई काम करवाना है, तो मैं डायरेक्ट उस बंदे को नहीं जानता, तो मैं अपना काम किसको बताऊंगा, अपने कज़न को बताऊंगा, और मेरा कज़न फिर आगे उसको बताएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि उस बंदे को और मुझे कनेक्ट करने वाला दरमियान में एक बंदा है जो कि मेरा कज़न है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास हेडर फाइल्स को, और जो हमने मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ हेडर फाइल में से निकाल के इन दोनों को बताने के लिए हमारे पास तीसरा बंदा है एसटीडी, जो कि मेन फंक्शन को बता रहा है, सॉरी, जो कि कंपाइलर को बता रहा है कि ये जो सी आउट है ये निकल के आया है इसमें से, ठीक है। क्योंकि कंपाइलर मेरा इसको नहीं जानता, कंपाइलर सिर्फ जानता है मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, तो कंपाइलर को बता रहा है कौन, एसटीडी, मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बता रही है कंपाइलर को कि भाई ये सी आउट है ये कहाँ से निकल के आया है, ओके। ये एसटीडी का काम होता है, एसटीडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को शो कर रही होती है एक्चुअल में। अगर और डिटेल के अंदर जाएंगे वो मुश्किल बातें हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान सा तारुफ बता रहा हूँ एसटीडी का, ओके। अब मैं सी आउट, अब इसको रन कैसे करूँगा? अब रन करने के लिए आपको जो ऊपर बटन नजर आ रहा होगा एग्जीक्यूट का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास एक एफ, यहाँ पे कंपाइल एंड रन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। उससे पहले ये कहेगा भाई इसको सेव करो, आप कोई और नाम लिख सकते हैं यहाँ पर सेव करने की, मैं लिख लेता हूँ लेक्चर 1, और मैंने जैसे इंटर प्रेस किया ये मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। रन हो गया, आउटपुट पे क्या आया, बासित आया, ठीक है, ओके। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है, अब अगर मैं रन करूंगा ये रन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसके अंदर एक एरर है,
ठीक है, इसके अंदर एक एरर देखो कहाँ पे एरर दिया, सी आउट। अब कंपाइलर ने जैसे ही रीड किया, कंपाइलर ने लाइक इसको मैं हटा ही देता हूं, देखो मेरी बात समझो। अब कंपाइलर ने जैसे ही रीड किया मेन फंक्शन को, इसको मिला सी आउट। ठीक है, वो परेशान हो गया, भाई सी आउट क्या है, उसने यहाँ पे एरर दे दिया। क्यों? क्यों कंपाइलर को बताने वाला कोई नहीं कि ये सी आउट इस आईओस्ट्रीम में से निकल के आया है। ठीक है, अब मुझे उस बंदे को लाना पड़ेगा जो कंपाइलर को बताए कि सी आउट इस आईओस्ट्रीम में से निकल के आया। ठीक है, मेरी बात को गौर से समझो। अब उस बंदे का नाम है एसटीडी। अब चाहो तो एसटीडी को यहां पे आप अंदर भी लिख सकते हो, कैसे? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन। अब भी प्रोग्राम रन होगा। क्यों? ये हमारे पास बंदा है, चाहे आप अंदर लिखो बाहर लिखो कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे पास एक बंदा है जो बताता है कंपाइलर को। ठीक है, जो बताता है कंपाइलर को। ठीक, अब कंपाइलर जैसे ही आएगा मेन फंक्शन के अंदर, सबसे पहले इसको एसटीडी नजर आ जाएगा। ओके, एसटीडी फिर क्या करेगा, इस सी आउट का तारफ कराएगा कंपाइलर के साथ। हाँ भाई, सी आउट कहाँ से निकल के आया? सी आउट निकल के आया हमारे पास आईओस्ट्रीम में से। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो अब इसको रन होना चाहिए। आपको मैं अगर शॉर्टकट की बताऊं रन करने के लिए प्रोग्राम को, तो वो है हमारे पास F11। आप अगर कीबोर्ड के अंदर F11 दबाएंगे तो ये आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब रन हो जाएगा। ठीक है, बासित लिखा हुआ आपको नजर आ गया अगर आप गौर से देखें तो। अच्छा, तो ये कहानी है हमारे पास एसटीडी की, जैसे ये कहानी है आपके पास एसटीडी की। ओके, अगर मैं यहां पे भी नहीं लिखता एसटीडी, यहां पे भी नहीं लिखता, अब रन करूं, एरर देगा। क्यों? कंपाइलर को नहीं पता कि हमारे पास सी आउट क्या है। तो भाई वो बंदा मुझे लाना पड़ेगा जो बताए कंपाइलर को कि सी आउट क्या है। ठीक है, मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ, STD, उसके बाद आप डबल ये डाल दो, STD। ओके, हाँ अब भी रन करेगा, हाँ भी रन करेगा। अब मैं हर फंक्शन के साथ चाहो STD लगाओ, ताकि STD क्या करेगा, हर फंक्शन का तारुफ कराएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने सी आउट के साथ STD लगाया, यस, ये STD क्या करेगा, जब प्रोग्राम रन होगा, जब कंपाइलर आएगा, सबसे पहले सी आउट से पहले से STD से मिलेगा। अच्छा, फिर STD क्या बताएगा, हाँ भाई ये जो मेरे बाद सी आउट लिखा है ये निकल के आया आईओस्ट्रीम में से, इसको मत छेड़ना, जो इसके अंदर लिखा हुआ है इसको प्रिंट कराओ। ठीक है, ओके। अब अगर मैं रन करूं होगा प्रोग्राम, हाँ भाई होगा। अब भी बात से लिखा हुआ आएगा, बात से लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये बहुत डीपली नॉलेज है आप लोगों के लिए। आई मीन कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा इस तरह से डीपली कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी है कुछ एसटीडी की। ओके, अब मुझे बजाय हर लाइन के साथ, अब अगर मैं यहाँ पे एक आपको एक और बात बताता हूँ। देखो, अगर मैं एक कोर्स सी आउट लिखता हूँ लाइक दिस, अब मैंने तो एसटीडी लिख दिया, लेकिन क्या दूसरा सी आउट चलेगा? एरर। इस सी आउट को तो बताने वाला ये एसटीडी था। ठीक है, ये एसटीडी कंपाइलर को तारफ इसने करा दिया कि सी आउट कहाँ से निकल के आया, लेकिन इसको तारफ कौन कराएगा? फिर इसके साथ मुझे लिखना पड़ेगा एसटीडी। हाँ अब चलेगा, हाँ भाई चलेगा। अभी रन करते हैं उसको, देख लेना अभी चलेगा, हाँ भाई चलेगा, आई बिलीव कि चलेगा। ये देख लो, बासित 1 एंड बासित 2। ओके, अब मैं बजाय इसके कि हर फंक्शन के साथ जो मैंने हेडर फाइल में से यूज़ किया हुआ है, ठीक है, अब मैंने हेडर फाइल में से यूज़ किया सी आउट कहाँ पड़ा हुआ, हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ। अब जो कुछ मैंने हेडर फाइल से निकाल के नीचे यूज़ किया हुआ, अब हर फंक्शन के साथ मैं एसटीडी लिखता रहूँगा? नहीं भाई, एक दफ़ा ही लिख दो। ठीक है, अब वो कहाँ पर लिखूंगा, वो कैसे लिखूंगा एक दफ़ा ही? आप चाहे इंट मेन के बाद लिख दो, चाहे इंट मेन के पहली लाइन के अंदर लिख दो, यहाँ पर लिख दो। लिखना क्या है, लिख दो आप। अगर आप एक दफ़ा लिखना चाहते हो, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके भाई, ये तो हो गया हमारे पास। इसको भी हटा देते हैं, कंफ्यूज कर रहा है हमें, इसको ऊपर लाइन मिले सही। अब क्या है ये हमारे पास, अब मेरा प्रोग्राम रन होगा अगर रन करूँ? हाँ भाई होगा, क्यों नहीं होगा? अभी भी क्या है, बासित 1 एंड बासित 2। व्हाट इज दिस? ये हमारे पास, अब हम अगर चाहते हैं कि एक ही लाइन में लिख दें यूजिंग नेम एसटीडी, तो जब भी कंपाइलर इसके पास आएगा तो एसटीडी सबसे पहले कंपाइलर से मिलेगा। हाँ भाई, ये जो सी आउट लिखा हुआ है ये इसमें से निकल गया। ठीक है, जब दूसरे सी आउट पे आएगा तो एसटीडी फिर उससे मिलेगा पहले कंपाइलर से, हाँ भाई ये सी आउट इसमें से निकल गया, इसको तंग मत करना। ठीक है,
तो ये हमारे पास एसटीडी अगर एक दफ़ा लिखना चाहते हैं बजाय इसके कि बार बार लिखें या आप इसके अंदर लिखें तो भी कोई मसला नहीं, ठीक है। ये मैंने आपको हर तरह से इसका कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस। ओके, अब हम जो भी हेडर फाइल लिखेंगे जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हेडर फाइल का इस्तेमाल करेंगे, उनको हम यहाँ इंक्लूड करते जाएंगे। ओके, और उनमें से जो जो फंक्शन हमारे पास पड़े होंगे उन हेडर फाइल के अंदर, हर हेडर फाइल के अंदर अपना एक फंक्शन पड़ा होता है, ठीक है। उन फंक्शन को हम फिर नीचे मेन फंक्शन के अंदर यूज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस, जिसको बिल्कुल नाउ हाउ नहीं थी कि हेडर फाइल्स क्या हैं, सी आउट कहाँ से निकलता है, इंट मेन क्या है, कंपाइलर रन क्या करता है, कंपाइलर क्यों हमारे पास रन करता है, मेन फंक्शन के सब मैंने आपके पास क्लियर किए। ये यूजिंग नेम्स पे एसटीडी लिखते क्यों है, इसका मकसद क्या है। आई थिंक कि इससे पहले आपने पूरा यूट्यूब पढ़ ले, ये कोई नहीं बताएगा ऐसे बातें, बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसी मजीद कोडिंग सीखनी है तो मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, जो कि है लाइक्स एंड कमेंट्स। ओके, आपके लाइक्स और कमेंट्स और वीडियो शेयरिंग ही मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप ये मेरा 3 काम कर लें, एक लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, ये मुफ्त है यार, कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखेंगे हम आगे मजीद। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना।